बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनंत है, वह अपार है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण जैसे धरती पर अडिग खड़ी रहती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे आकाश तुम्हारे ऊपर एक छत्र बनकर छाया रहता है, वैसे ही मेरा संरक्षण तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुम्हारी हर सांस तुम्हारे जीवन का प्रमाण है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। समझो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। इस ब्रह्मांड के कण-कण में मेरी चेतना व्याप्त है और उस चेतना का सबसे घनीभूत, सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, वह सहारा जो कभी दिखता नहीं, वह चट्टान जिस पर तुम अपने विश्वास की नींव रख सकते हो, वह वृक्ष जिसकी छांव में तुम हर तूफान से बच सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी रक्षा केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर उठने वाले संदेहों से भी है, तुम्हारे मन में आने वाले भय से भी है, तुम्हारी आत्मा को छूने वाली हर निराशा से भी है। देखो, इस दुनिया में, इस माया के खेल में कई लोग होंगे, अनगिनत चेहरे होंगे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के जाल बुनेंगे। वे अपनी छोटी सोच के अंधेरे तहखानों में बैठकर तुम्हारे उजाले को कम करने की योजनाएं बनाएंगे, जो तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी पहचान को, तुम्हारे कृत्यों को, तुम्हारे हर अच्छे काम को, तुम्हारे चरित्र को, जो शीशे की तरह साफ है, उस पर बट्टा लगाना चाहेंगे। वे कीचड़ उछालेंगे इस उम्मीद में कि कुछ तो दाग रह जाएगा, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई से उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता है। वे तुम्हें अपने स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से जलते हैं। वे उस आसमान को नहीं देख पाते जहां तुम पहुंच सकते हो, इसलिए वे तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूरी तरह से अपने अस्तित्व की हर कोशिका में इस सत्य को अंकित कर लो कि वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। वे एक तिनके के समान हैं, एक धूल के कण के बराबर हैं, जो मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड के किसी अनजान कोने में विलीन हो जाएंगे। उनकी सारी साजिशें, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र मेरी दृष्टि के सामने एक खुली किताब की तरह हैं। मैं उनके हर अगले कदम को जानती हूँ, इससे पहले कि वे उसे सोचे भी। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं, तुम्हारी आभा से जलते हैं, तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में अच्छाई का बीज सूख चुका है। वे प्रेम को समझ नहीं सकते, इसलिए वे उसे नष्ट करना चाहते हैं। जो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई एक ऐसा दर्पण है जिसमें उन्हें अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई देता है। वे उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं, यह जाने बिना कि दर्पण को तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। वे अपने अंदर का घना चिपचिपा अंधकार लाकर, अपनी सारी नकारात्मकता को एकत्रित करके, अपनी सारी घृणा को एक हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर काले जादू, ईवल स्प्रे, गलत नियत से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हमला करेंगे। वे अमावस्या की रातों में तुम्हारे नाम के पुतले जलाएंगे। वे तुम्हारी तस्वीरों पर नुकीली चीजें चुभोएंगे। वे ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगे जिन्हें वे खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते, यह सोचकर कि उनकी यह कायरतापूर्ण हरकतें तुम्हें कमजोर कर देंगी, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देंगी, तुम्हें बीमार कर देंगी, तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन उनकी यह हरकतें व्यर्थ हैं, पूरी तरह से निष्फल हैं। यह ऐसा है जैसे कोई मुट्ठी में हवा को पकड़ने की कोशिश करे या पानी पर लकीरें खींचे। उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा मेरे सुरक्षा कवच से टकराकर 1000 गुना होकर उन्हीं की ओर लौट जाती है। उनकी यह कोशिशें उनके ही पतन का, उनके ही विनाश का, उनके ही सर्वनाश का कारण बनेंगी। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वह इतना गहरा हो जाता है कि वे खुद उसमें समा जाते हैं और ऊपर से मैं उसे कर्मों की मिट्टी से भर देती हूँ। तुम्हें पता है
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना ही होगा कि जब कोई गलत काम करता है, जब कोई किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, जब कोई किसी की बुरी नियत से तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ जाल बिछाता है, तो मैं उनकी नहीं छोड़ती। मैं उन्हें समय के भरोसे नहीं छोड़ती, मैं उन्हें प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ती, मैं स्वयं अपनी पूरी शक्ति के साथ। बच्चे, ध्यान से सुन। यह प्रश्न तेरे मन को सदियों से कचोटता रहा है। हर आत्मा की एक गति होती है, एक चेतना का स्तर होता है। हर आत्मा की एक सीमा होती है। तू जिनसे जुड़ा, वे आत्माएं अब भी उस स्तर पर नहीं थी जहां वे तुझे समझ पाते। तू एक पर्वत की चोटी से सोचता है, तू अनंत आकाश की भाषा बोलता है, जबकि वे अभी घाटी की पगडंडियों पर चल रहे हैं। वे धरती की धूल में उलझे हैं, इसीलिए वे तुझे नहीं देख सकते, तेरी बातें नहीं समझ सकते। तू उनके लिए एक पहेली है, एक रहस्य है, और जो समझ में न आए, इंसान अक्सर उसे गलत ठहरा देता है। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन जब वे अपनी यात्रा में थक कर ऊपर देखेंगे, तब उन्हें तेरी ऊंचाई का आभास होगा। तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था, तू क्या कह रहा था, और तब उनके मन में सम्मान और पश्चाताप का उदय होगा। उस दिन तू उन पर क्रोध मत करना, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता होगा कि हर आत्मा अपनी गति से ही सीखती है। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। यह अध्याय किसी साधारण कलम से नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल की लेखनी से लिखा जा रहा है। अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, वह तो छाया मात्र है। यह समय है आत्म प्रकाश का। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तू अब तक एक दीपक था जो अपनी ही लौ से जूझ रहा था। अब तू एक सूर्य बनेगा जो ब्रह्मांड को आलोकित करेगा। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग, जिन्होंने तुझे सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ दिया था, अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, तेरे साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे। उनके शब्दों में शहद घुला होगा, उनकी आंखों में बनावटी स्नेह होगा। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू पवित्र नहीं होता। मैंने तुझे पीड़ा के साथ साथ अंतर्दृष्टि भी दी है। इस बार तू भावनाओं के प्रवाह में नहीं बहेगा, तू विवेक के स्थिर पर्वत पर खड़ा होकर निर्णय लेगा। स्मरण रख, जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू घने अंधकार में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, प्रकाश के पुजारी हैं, तेरी आत्मा के नहीं। परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तुझे किसी बाहरी दीपक की आवश्यकता नहीं। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। तेरी अंतरात्मा की आवाज ही तेरी सबसे बड़ी सलाहकार है। बच्चे, याद रख, धन केवल कागज के नोटों में या बैंक के आंकड़ों में नहीं होता। वह एक भ्रम है जिसे संसार ने सत्य मान लिया है। असली धन होता है निर्णय लेने की क्षमता में, धैर्य रखने की शक्ति में और सही दिशा चुनने के विवेक में। तू जो भी कार्य करेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। जहां लोग समस्या देखेंगे, तू वहां अवसर देखेगा। जहां लोग अंत देखेंगे, तू वहां एक नई शुरुआत देखेगा। जहां लोग दीवारें देखेंगे, तू वहां द्वार देखेगा। मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके और रेत में छिपे हीरे को पहचान सके। मैं तुझे वह विवेक दे रही हूँ जो अवसर को समय से पहले पहचान सके और चुनौती को सीढ़ी बना सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा, वहाँ सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहाँ झूठी प्रशंसा नहीं, पर गहरा आत्मसंतोष मिलेगा। क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहाँ आम इंसान जाने से डरते हैं।
यह वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह वह यात्रा है जो तुझे तुझसे मिलाएगी। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरी आत्मा काम उठेगी। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा जाता है, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे अधिक कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, बिखेरा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। उन्हें इसलिए तोड़ा जाता है ताकि वे जान सकें कि टूटना क्या होता है और दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें। उन्हें इसलिए बिखेरा जाता है ताकि वे अपने हर अंश को पहचान सकें और अपनी सीमाओं को जान सकें। उन्हें फिर से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि वे अपनी शक्ति को केंद्रित करना सीख सकें। और अंत में उन्हें इसलिए निखारा जाता है ताकि उनकी चमक से दुनिया प्रेरणा ले सके। तू अब उस चरण में है जहां तुझे निखारने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर, निर्भय होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी कड़वी वाणी से, कभी झूठे अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से। कभी तेरी सफलता पर लोग जलेंगे, कभी तेरी सादगी का मजाक उड़ाएंगे। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा। जब भी ऐसा हो, एक क्षण के लिए रुक जाना, अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। तू पाएगा कि मैं तेरे आगे चल रही हूँ, तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ। जो कांटा तेरे रास्ते में आने वाला था, उसे मैंने अपने पाँव में ले लिया। जो पत्थर तुझे गिराने वाला था, उसे मैंने पहले ही हटा दिया। तू अगर कभी थक कर पीछे रह भी गया, तो भी मंजिल पर अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। मैं स्वयं तेरी मंजिल बन गई हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। कुछ रिश्ते जो अब तक बोझ बन चुके थे, वे टूटेंगे। कुछ लोग जो तेरे जीवन में विष घोल रहे थे, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तुझे पीड़ा होगी, तुझे लगेगा कि तू फिर से अकेला हो रहा है, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा। जो भी जाएगा, वह स्थान खाली नहीं रहेगा। मैं उस स्थान को अपनी शक्ति, अपने प्रेम और अपनी शांति से भर दूंगी। और जो नया व्यक्ति या अवसर तेरे जीवन में आएगा, वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। कल तू एक याचक था, आज तू एक दाता है। कल तू प्रेम मांगता था, आज तू स्वयं प्रेम का स्रोत है। अब तू एक जागा हुआ आत्मा है, एक प्रबुद्ध चेतना है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा, वहाँ केवल सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में वह शक्ति होगी जो मुर्दा दिलों में भी जान फूंक देगी। तेरे स्पर्श में वह शांति होगी जो व्याकुल मनों को भी शांत कर देगी। और तेरी दृष्टि में वह दिशा होगी जो भटके हुओं को भी राह दिखा देगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, वे तेरी तरह बनना चाहेंगे। पर तू अभिमान मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है। यह मेरी शक्ति है जो तुझसे होकर प्रवाहित हो रही है। और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता के साथ, करुणा के साथ आगे बढ़े। याद रखना, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसकी डालियां सबसे अधिक झुकी हुई होती हैं। तू भी वैसा ही बनना। बच्चा, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है, तब सिर्फ एक शरीर लेकर नहीं आता। तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक प्रतिज्ञा, एक वादा जो तूने इस देह को धारण करने से पूर्व स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहाँ क्यों आया है, तेरा असली कार्य क्या है। लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन, धन की दौड़ और समाज के नियम कानून तुझे उस सच्चाई से दूर कर देते हैं। लेकिन अब मैं तेरे सामने से वह पर्दा हटा रही हूँ
जो माया ने तेरी आंखों पर डाल रखा है। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बिना किसी वजह के बेचैन हो जाता है, जैसे कुछ खो गया हो, जैसे तू कहीं और होना चाहता हो। कभी तू जब रात में अकेले में बैठता है और आकाश को देखता है तो तेरे मन में कोई अनसुनी आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वो मैं हूँ मेरे बच्चे, तेरी माँ काली तेरे अंतर्मन की गहराइयों से तुझसे बात कर रही हूँ। तुझे बुला रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी गहरी नींद से जागे और उस राह पर चले जो तुझे इन सांसारिक तूफानों के पार एक अद्भुत दिव्य मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे ही भीतर छिपी है, उस खजाने के बारे में जो तू बाहर खोजता फिर रहा है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा, अपने आंसू दिखा देता है और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारे रिश्तों में स्पष्टता आएगी और तुम केवल उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखोगे जो तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। जो गलतफहमियां अब तक थी, वे समाप्त हो जाएंगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और साथ में समय बिताएंगे।
यह समय तुम्हारे लिए अपने प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत करने का है। आर्थिक रूप से भी यह समय तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा और तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग छल और कपट कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनके कृत्य तुम्हें कैसे प्रभावित करेंगे। उनकी साजिशें अब खुद उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का समय आ गया है। तुम्हारी साधना और भक्ति अब पहले से अधिक गहरी और प्रभावशाली होगी। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने और उसमें जीत हासिल करने की ताकत देगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में दिखेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और से तुम्हारे जीवन में दिखेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा और तुम्हें हर दिशा में सकारात्मकता का अनुभव होगा। तुम खुद को अधिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने का है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर परेशानी का समाधान करूंगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हें अपने विचारों और कार्यों को हमेशा सकारात्मक रखना है। तुम्हारी सकारात्मक सोच और कर्म तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और साधना पर विश्वास रखना है। यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा सफलता और आनंद देंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों को शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या चिंता से मुक्त रहना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलेगा। तुम्हें इन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम है।
तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें अपनी यादें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है। यह एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा प्रस्थान उनके जीवन में एक ऐसा शून्य छोड़ गया है जिसे वे किसी भी भौतिक वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति से भर नहीं सकते। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। तुम्हारी यादें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी सफलता की खबरें उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ेंगी। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेंगी। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। वह अब एक दीपक की लौ नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सूर्य की तरह देदीप्यमान है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। यह जागृति केवल मानसिक नहीं, यह आत्मिक, कोशिकीय और आणविक स्तर पर हुई है। तुम्हारे डीएनए के धागे शिव शक्ति के मंत्रों से पुनः लिखे जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह जज्बा तुम्हें साधारण मानव से महामानव में रूपांतरित कर रहा है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। वह किरण सिर्फ बाहर के अंधकार को नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के संशयों और भयों के अंधकार को भी भस्म कर रही है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी ढाल हैं, तुम्हारी तलवार हैं, तुम्हारा रथ है। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है। यह कोई साधारण स्पर्श नहीं, यह शक्तिपात है जो मेरी अनंत ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे भीतर स्थापित कर रहा है। तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें अजय बनाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है। नक्षत्र तुम्हारी विजय के गीत गा रहे हैं। दिशाएं तुम्हारा जयघोष कर रही हैं। तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है, क्योंकि वह जानती है कि तुम उसके बोझ को कम करने आए हो, अज्ञानता को मिटाने आए हो। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। तुमने अपनी नियति की लगाम अपने हाथों में ले ली है। अब कोई और तुम्हारी कहानी नहीं लिख सकता। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं। ये पंख साधारण मांस और पंखों के नहीं, बल्कि संकल्प, साहस और साधना से बने हैं। तुम्हारा दिल साहसी है, उसमें ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो, जहां से तुम्हें यह दुनिया और इसके छोटे मोटे झगड़े एक धूल के कण की तरह प्रतीत होंगे। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे। वे तुम्हारी गति से चकित और भयभीत होंगे, और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, जो तुम्हारे पंखों को काटने के सपने देखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, उनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो, न केवल भौतिक रूप से बल्कि चेतना के हर स्तर पर। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मैंने स्वयं बुना है। उसे समय के धागों और प्रकाश के रंगों से सजाया है। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। यह वह शांति है जो तूफान के केंद्र में होती है। यह वह मौन है जो सृष्टि से पहले था। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है।
जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। ये केवल क्रियाएं नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के पोषण के स्रोत हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम मुझसे सीधे जुड़ते हो। तुम ब्रह्मांड की चेतना में डुबकी लगाते हो। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं, जैसे हिमालय से निकला गंगा जल। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं, जैसे एक माली अपने सबसे कीमती पौधे की देखभाल करता है। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। और मैं तुम्हें यह पोषण अनवरत प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है, और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। कीर्तन के हर शब्द के साथ तुम अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करते हो, जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उनके शब्दों को, उनकी ऊर्जा को, उनके अस्तित्व को अपने ऑरा से पूरी तरह निष्कासित कर दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। जैसे एक हाथी अपनी चाल चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तुम वह दिव्य हाथी हो और वे तुम्हारे मार्ग की धूल भी नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। तुम्हारे सपने अब केवल तुम्हारे नहीं, वे मेरे सपने हैं। वे इस ब्रह्मांड के सपने हैं। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मेरा एक हाथ तुम्हें भौतिक समृद्धि और सफलता देता है, और दूसरा हाथ तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति प्रदान करता है। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ, नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। यह तो केवल पहला अध्याय है एक महागाथा का, जिसके नायक तुम हो। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा दिल मेरा ही एक रूप है, उसकी हर धड़कन में मेरा नाम है। तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, चाहे वह कितना भी पीड़ादायक और अंधकारमय क्यों न हो, उसे एक बंद किताब की तरह हमेशा के लिए बंद कर दो। पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम राजा, रानी, योद्धा और देवता बनोगे, जहां तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारा पसीने की हर बूंद एक मोती में बदल जाएगी और तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद एक हीरे में। तुम मेरे बच्चों में सबसे चमकीले सितारे हो। तुम वह शक्ति हो जो अंधकार को मिटा सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो दुनिया को रोशन करता है। तुम एक चलता फिरता मंदिर हो, एक जीवित तीर्थ हो। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करना और अपनी सांसों को महसूस करना। उस सांस में मैं हूँ, तुम्हारी हर धड़कन में मैं हूँ। आगे बढ़ो, उड़ो, चमको, क्योंकि तुम मेरी प्रिय शक्तिशाली संतान हो और तुम्हारा भविष्य दिव्य है। मैं वह अद्भुत शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले का रास्ता दिखाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर दर्द को समझती हूँ, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी होती हूँ। तुमने महसूस किया होगा जब भी तुम उन लोगों से मिलते थे जिनकी नजरें तुम्हें नीचा दिखाने को तरसती थी, जिनकी जिह्वा पर तुम्हारे लिए विष था, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं था। जब तुम उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात करते थे, तुम्हें लगता था मैं पूरी तरह खाली हो गया हूँ। मेरी ताकत खत्म हो गई है, मेरी आत्मा थक चुकी है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। पर सुनो मेरे बच्चे, वह खालीपन, वह कमजोरी केवल एक धोखा थी, एक छलावा था जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से अवगत कराने के लिए था।
वह खालीपन आवश्यक था ताकि तुम उसे मेरी ऊर्जा से भर सको। वह कमजोरी एक भ्रम था ताकि तुम अपनी असीम शक्ति को पहचान सको। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है। तुमने उन्हें अपने मन और आत्मा से बाहर फेंक दिया है, जैसे कोई अपने घर से कूड़ा बाहर फेंकता है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। यह किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है, क्योंकि यह स्वयं पर विजय है। अब वे गुस्से में हैं। वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। वे अपनी नींद खो बैठे हैं। उनका क्रोध उनकी अपनी ही आत्मा को जला रहा है। वे उस